Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Mother's Guide। As you know कि ये चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, तो आप हमारा इस एफर्ट में साथ दीजिए। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये नॉलेज उन तमाम गर्ल्स तक पहुंच सके जिनके लिए हमने ये कदम उठाया है, ताकि वो प्रेगनेंसी से मुतालिक तमाम अप एंड डाउन और मेथड्स को समझ सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ओव्यूलेशन के मुतालिक था। हमारा टॉपिक है हाउ टू एग्जैक्ट कैलकुलेट द ओव्यूलेशन पीरियड, यानी कि हम किस तरीके से ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ओव्यूलेशन क्या चीज़ है। तो ओव्यूलेशन है एक मैच्योर एग का ओवरीज में से बाहर निकलना, उसका कवर तोड़कर उसमें से बाहर निकलना। इसको समझने के लिए आपको यूट्रस की डायग्राम को देखना होगा। ये एक यूट्रस की डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड पर दो अदद ओवरीज शो हो रही हैं। हर मंथ में सिर्फ एक साइड पर एग प्रोड्यूस होता है, एक मंथ में राइट साइड पर और एक मंथ में लेफ्ट साइड पर। जैसे ही एग मैच्योर हो जाता है वो एग के होल में से निकल जाता है और उसके इर्द गिर्द ये फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं जो कि एक पंजे की शक्ल में आपको नज़र आ रही होंगी। ये पंजे की शक्ल में उसकी गिर्द मूव करती हैं और उसको कैप्चर करने की कोशिश करती हैं, और जैसे ही वो इसकी ग्रिप में आ जाता है तो वो इसको बच्चादानी यानी कि यूट्रस के अंदर ले जाती हैं। वहाँ पे स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। हर गर्ल का ये पीरियड तकरीबन 28 डेज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे एशियन कंट्री में अक्सर गर्ल्स की ये साइकिल तकरीबन 21 से 36 दिनों तक भी हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइकिल है वो 28 डेज़ की होती है। इस को फाइंड आउट करने के लिए आपको मुख्तलिफ मेथड्स में बताऊंगी, जिसमें फर्स्ट मेथड है कैलेंडर। इसमें आप कैलेंडर में अपनी मुख्तलिफ डेट्स को मेंशन करते हैं, जिसमें फर्स्ट डे ऑफ आपके मेंसेस का है जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके जो लास्ट डे आपके मंथ का है जब आपकी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है, यानी कि नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, तब तक का टाइम एक साइकिल कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपकी डेट 1 तारीख को स्टार्ट हुई थी और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जब आपकी डेट स्टार्ट होगी तो उससे जो एक दिन पहले वाली डेट है वहाँ तक ये साइकिल आपकी कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल फॉर नेचुरल साइकिल 1 से 28 दिन तक आप 4-5 महीने का अपना एक शेड्यूल तैयार कीजिए, जिसमें आप उसकी स्टार्टिंग डेट एक तरफ लिखिए और दूसरी तरफ उन जितने दिन के लिए आपकी साइकिल रहती है उसको आप लिखिए। कभी आप देखेंगे कि आपकी साइकिल 27 दिन की थी, कभी आप नोट करेंगे 28 दिन की थी, कभी 30 डेज़ की भी हो सकती है। अपने फर्टाइल डेज़ के लिए आपको करना ये है कि 18 से माइनस करेंगे फॉर लीस्ट फर्टाइल डे के लिए, और 11 से माइनस करेंगे जो है आप अब मैक्सिमम फर्टिलिटी डेज़ के लिए। फिर इनको माइनस करेंगे तो आपको वो डेज़ मिल जाएंगे जहाँ से आपकी फर्टिलिटी डेज स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जिनके मिड पॉइंट पे आपकी ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप इस तरह का एक कैलेंडर मार्क कर सकते हैं जिसमें आप फर्टिलिटी डेज को और नॉन फर्टिलिटी डेज को मेंशन कर सकते हैं। इस तरह आपको अपना ओव्यूलेशन टाइम इजीली पता चल जाएगा। इसके बाद सेकंड मेथड आ जाता है जो है सर्विकल म्यूकस। इसके लिए आपको अपने बिल्कुल लोअर पार्ट पे, जिसको इंग्लिश में सर्विक्स और उर्दू में अंदाम नहानी या फर्ज कहा जाता है,
यहाँ पे आप अपने ड्राई डेज में, यानी कि जब आपके मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो आप अपने फिंगर के ज़रिए आप उसको चेक करें तो आपको इस तरह का एक मटेरियल आपके फिंगर पे आएगा, जिसको आप अपने फिंगर और थंब के साथ अगर प्रेस करके छोड़ेंगे तो इस तरह से एक आपको रेशेदार चीज़ महसूस होगी, जो कि आपके मुख्तलिफ डेज़ में इसकी कैपेसिटी और इसकी स्लिपरीनेस कम ज़्यादा फील होगी। आपने इसका डेली बेसिस के ऊपर मुआयना करना है, मार्क करना है आपने उन डेज़ को जिसमें आपकी बॉडी ड्राई थी और वो डेज़ जिसमें ये म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक था या स्लिपरी था या वेट था। एक्चुअली ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपके सर्विक्स की इर्द गिर्द। इसकी रेशो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ बदलती रहती है। जब आप महसूस करें कि सबसे ज़्यादा स्लिपरी है तो वो आपका ओव्यूलेशन टाइम है। थर्ड मेथड है बेसल टेम्परेचर, बॉडी बेसल टेम्परेचर, बेसिकली इसको BBT भी कहा जाता है। एक्चुअली आपकी बॉडी में जब एवोल्यूशन होनी होती है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपके नॉर्मल डेज से थोड़ा सा राइज कर जाता है। ये जो चेंज है आप इसको मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में इस शेप के आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर अवेलेबल होते हैं। ये आपको डिफरेंट शेप्स में मिल सकते हैं और बेहतर रिज़ल्ट तो इनको सर्विक्स में या वेजाइना में रख कर टेम्परेचर लेकर अच्छी रीडिंग आती है, लेकिन हम लोगों के लिए कन्वीनियंट ये है कि हम इसको ज़ुबान के नीचे आम थर्मामीटर की तरह रखें और इसकी रीडिंग लें। आप नोट करेंगे कि आम डेज़ में आपका बॉडी टेम्परेचर एक लाइन में रहता है तकरीबन, इन सवाई इसकी कि अगर आपको कोई वैसे बुखार या कोई और एक्सर्शन ना हो गई हो। अदरवाइज़ जब आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेज करेगा, ये डिजिटल थर्मामीटर आपको हेल्प करता है पॉइंट्स में जो चेंजेस आती हैं बताने के लिए। बिफोर ओव्यूलेशन आपका बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 96 से 98 फ़ारेनहाइट होता है और 35.6 से 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसकी रीडिंग चेंज हो जाती है, जो कि तकरीबन फ़ारेनहाइट में 97 से 99 फ़ारेनहाइट होती है और सेंटीग्रेड में 36.1 से 37.2 तकरीबन हो जाती है। अगर आप इन डिफरेंट टेम्परेचर मेजरमेंट्स का एक चार्ट बनाएं और उसको ग्राफ में अप्लाई करें और उसको फिर आप उसकी रीडिंग को मेजर करें तो आपको ग्राफिकल लाइंस में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में कि तकरीबन बाकी मंथ में लाइन बिल्कुल सीधी रही है और फिर थोड़ी अप एंड डाउन और एंड में बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। ऑब्वियसली ये वही टाइम है जब आपकी ओव्यूलेशन हुई होगी। तो ये भी एक तरीका है आपके ओव्यूलेशन टाइम को कैलकुलेट करने का। इसको आप डिफरेंट किस्म की ग्राफ्स बनाकर और इसकी रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इसमें आसान लगे उसको आप ट्राई कर लें। ये आपके प्रेगनेंसी की एफर्ट को आसान बना देता है। चौथा मेथड जो आता है वो है ओव्यूलेशन टेस्ट का। उसके लिए मार्केट में दो तरह की किट्स अवेलेबल होती हैं। एक वो जो आपकी यूरिन में टेस्ट लेती है और दूसरी वो जो आपकी सलाइवा में टेस्ट लेती है। ये टेस्ट आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है। थ्रू आउट द साइकिल आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो अप एंड डाउन होता है। स्पेशली जब ओव्यूलेशन होनी होती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं इस किस्म की शेप की ये किट होती है। इसको OPK भी कहते हैं, OTK, ओव्यूलेशन टेस्ट किट। तो इसमें आप देख सकते हैं दो आपको लाइन नज़र आ रही हैं। जब आप इसको यूरिन में डिप करते हैं तो इस तरह की दो लाइंस अपीयर हो जाती हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि यूरिन हमेशा सो के उठने के बाद आप करें ताकि सारे मंथ में आपकी रीडिंग्स तकरीबन आपकी कंट्रोल में हो और कम से कम आपने 5 घंटे का रेस्ट लिया हो।
क्योंकि दिन में आपकी बॉडी टेम्परेचर और यूरिन की अप एंड डाउन पोजीशन रहती है, इसलिए बेहतर आपके लिए ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो आप टेस्ट कीजिए। या आप लाइंस देख सकते हैं कि बाकी डेज में आपको ये नॉर्मल लाइन नज़र आएगी, लेकिन ये थर्ड वाली स्टिक में आप देख रहे हैं कि लाइन थोड़ी डार्क हो गई है। ये डार्क लाइन आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़्यादा मकदार को शो करती है, और ये हार्मोन की ज़्यादा मकदार इसलिए है क्योंकि इन दिनों में आपकी ओव्यूलेशन हो रही होती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका जो मैंने आपको बताया है कि सलाइवा का टेस्ट होता है। इसको आप डेली बेसिस पे अपना सलाइवा इस तरह के कंटेनर में डाल के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, लेकिन ये घर में कन्वीनियंट नहीं होता, और इसके लिए अगर आपकी थोड़ी सी भी आई साइट वीक है तो आप इसको जज नहीं कर सकते, इसलिए ये उतना ज़्यादा परफेक्ट टेस्ट नहीं होता। तो बेहतर टेस्ट आपके लिए यही है कि आप इसको यूरिन में टेस्ट करें, ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज तरीका है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सारे तरीकों से अपना फर्टाइल डेज निकालिए, उनका मिड पॉइंट निकालिए, और उन दिनों में अपना टेम्परेचर भी लें, और आप इस तरह की किट को भी यूज़ करें, तो आप अपने मुख्तलिफ रिकॉर्ड इकट्ठे करके बिल्कुल एग्जैक्ट डेट तक पहुँच जाएंगे कि कब आपकी ओव्यूलेशन टेक प्लेस होती है। जब आप उसकी एग्जैक्ट डेट तक पहुँच जाएं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रेग्नेंट होना। लेकिन अगर आपके साथ ही मसला है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इवन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी कभी तो 28 दिनों की होती है, कभी आपकी 36 दिनों की होती है, या कभी एक महीना होती ही नहीं है, तो इसके लिए 5वां मेथड है डिटेक्टिंग इनफर्टिलिटी। ये आपको सिर्फ जाके डॉक्टर से कंसर्न करना होता है कि हमारे इरेगुलर मेंसेस हैं और हम अपना ओव्यूलेशन पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम उसके लिए क्या करें। आपकी जो फिजिशियन है या जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको मुख्तलिफ तरीके के टेस्ट देगी, जिसमें आपके बॉडी के मुख्तलिफ हार्मोन्स का टेस्ट होगा, और ये भी टेस्ट होगा कि क्या आपका मेल पार्टनर हेल्दी है या नहीं है। उसके बेस स्पर्म्स का टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा टेस्टिस का, और आपके जो मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, FSH है, ये तमाम हार्मोन्स आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको आसानी हो कि कौन कौन से हार्मोन्स का टेस्ट वो ब्लड टेस्ट में लेंगी। इसकी रेशो से वो अंदाज़ा लगाएंगी कि क्या ओव्यूलेशन हो रही है, अगर हो रही है तो कब हो रही है, नहीं हो रही तो फिर उसके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट प्रेस्क्राइब करेंगी, और उसके बाद आपको डोज देंगी। तो इस तरह से आप अपनी ओव्यूलेशन का हिसाब लगाइए। ओव्यूलेशन आपके का टेस्ट लगाना, आपका पता लगाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर सेक्स स्पर्म की जो उम्र है वो एग की उम्र से ज़्यादा होती है। जो स्पर्म्स हैं वो तकरीबन 5 से 7 दिन के लिए ज़िंदा रहते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जो एग हैं उनका टाइम पीरियड सिर्फ 12 to 18 आवर्स है। तो अगर हमें ये 12 to 18 आवर्स हमसे मिस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एग डेड हो जाएगा और फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, और आप कितने महीनों के एफर्ट से भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप अपनी सारी तवज्जो अपने ओव्यूलेशन टाइम को कैलकुलेट करने में लगाएं। आई होप कि मैंने जितने अच्छे तरीके से आपको सारे मेथड्स बताए हैं इसको आप नोट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये चैनल हमने फीमेल्स की हेल्प के लिए बनाया है। इसको आप अपनी उन तमाम फ्रेंड्स को बताइए जिनकी नई नई शादी हुई है, या जो चाहते हैं कि वो टाइम से प्रेग्नेंट हो, या एफर्ट के बावजूद, हेल्दी होने के बावजूद वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो अपना ख्याल रखिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।